आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका हम लोग 26 से देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है फिलिप्पुस और कूश देश के अधिकारी के बारे में, और यहाँ एक खोजे के बारे में है। और परमेश्वर का वचन आज हमें खोजे की खोज के बारे में हमें बताना चाहता है। और ये खोजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, परंतु कूश देश का एक अधिकारी था जो यरूशलेम से गाजा की ओर वापस जा रहा था। वो यरूशलेम इसलिए आया था ताकि परमेश्वर की आराधना करे। और हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे इसके द्वारा। और यहाँ पर दो भाग में है, एक तो फिलिप्पुस का भाग है और दूसरा खोजे का। और ये फिलिप्पुस तो यीशु मसीह का चेला है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये फिलिप्पुस भी जो है क्या है, परमेश्वर का ध्यान करने वाला, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाने वाला एक ऐसा चेला है जो परमेश्वर की बातों पर अपना मन को लगाता है। और यहाँ इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। और परमेश्वर का स्वदूत फिलिप्पुस से बोल रहा है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग को जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, जो कि एक बोलता है कि रेगिस्तानी मार्ग है। और यहाँ पर फिलिप्पुस क्या करता है, परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करता है और वो जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बोलता है कि वो खोजा एक मनुष्य है, जो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा है, बोलता है जो खोजा है और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची है। और खोजा के बारे में अगर हम बाइबल में देखते हैं तो उसको सूखा अंग वाला बोला जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल में ये जिक्र किया गया है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो जिसको हम थर्ड जेंडर के रूप में जानते हैं। ये थर्ड जेंडर था, ना स्त्री था या ना पुरुष था, लेकिन ये थर्ड जेंडर में आता था, जिसको नपुंसक या हम लोग आज के भाषा में जिसको लोग हिजड़े कहते हैं। और पहले के जमाने में राजा ऐसे लोगों को अपना खजांची, अपना महल का देखभाल करने वाला, अपना रसोइया करके नियुक्त करते थे। और एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन सूना था, जिसका जीवन अकेलेपन का जीवन था। और ये व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ रहा था। ये परमेश्वर के भवन यरूशलेम को गया, वहां आराधना करके लौट रहा और उसके अंदर में परमेश्वर के बारे में जानने की एक इच्छा है। और वो उस वचन को पढ़ रहा है जो यीशु मसीह के बारे में है, जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक था। और इसके बारे में वो जब पढ़ रहा है तब परमेश्वर का स्वदूत यहाँ फिलिप्पुस से बातचीत कर रहा है कि जा, एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझको ढूंढ रहा है और तू उसके पास जा, बोल रहा है। और यहाँ फिलिप्पुस को भी क्या कर रहा है, वो तुरंत ही निर्देश नहीं दे रहा है, परंतु पहले बोल रहा है कि तू रेगिस्तानी मार्ग में जा। अब जब वो जाता है तब वो बोलता है इस रथ के साथ हो ले, बोलता है, यानी पग पग में उसको क्या कर रहा है, आत्मा उसको निर्देश को दे रहा है। वैसे ही जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमको कदम कदम पर निर्देश को देता है। एक ही बार में वो निर्देश नहीं देता कि तुझे वहां जाना है। अगर हम इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं फिलिप्पुस से पहले परमेश्वर का दूत ने कहा कि तू जा। जब उस मार्ग में गया तब उसको कहा इस रथ के साथ हो ले, यानी कि उसको जगह जगह क्या कर रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। और वैसे ही ये व्यक्ति जब परमेश्वर को ढूंढ रहा है, ये खोजा एक सूखे अंग वाला व्यक्ति परमेश्वर को जब ढूंढ रहा है तो परमेश्वर क्या कर रहा है, फिलिप्पुस को प्रेरित कर रहा था कि जा और उसको इस बारे में बता। और इसी प्रकार से वो जब उस रथ के निकट आता है तब यहाँ पर लिखता है कि वह तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले, यानी उसको फिर से निर्देश देता है कि अब इस रथ के साथ हो ले। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे पढ़ते हुए सुना। और तब उससे बोला, जो कुछ तू ये पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान बध होने को पहुंचा और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता था, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। और उसकी दीनता ने उसका न्याय नहीं होने पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, बुरा है। और क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है, बुरा है। और वो सोच रहा है ये किसके बारे में है। तब यहाँ फिलिप्पुस क्या कर रहा है, उसको यीशु मसीह का प्रारंभ से लेकर उत्पत्ति से लेकर के उसको यीशु मसीह के आगमन तक और उसके प्राण बलिदान के बारे में बताया।
और ये बोल रहा है, जब तक कोई मुझको ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी अपने जीवन की दशा में है, लेकिन जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर आपको मिलता है। किसी ना किसी को आपके पास परमेश्वर क्या करता है, भेजता है। हम लोग कुरनेलियुस के घराने के बारे में देखते हैं, वो अपने घराने के साथ परमेश्वर को खोज रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था और उपवास कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने पतरस को क्या किया, उनके घर में भेजा। वैसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना चाहता है, चाहे आप अपने शारीरिक किसी भी दशा में, लेकिन जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में अपने प्रतिफल को देगा। जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर अपने जीवन में अपने प्रत्युत्तर को भेजेगा। जब आप परमेश्वर के खोजी है, आज कहीं ना कहीं जब आप ढूंढ रहे हैं, तब परमेश्वर निश्चय आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो तो विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यानी कि जब आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप उस पर विश्वास कीजिए। उसने एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, एक ऐसी व्यक्ति की खोज को देखा जो क्या है, एक अपने जीवन में एक सूनापन को जीने वाला व्यक्ति था, जो एक खोजा था और जिसके जीवन में उसके जीवन में कोई भी ऐसी बातें नहीं थी कि वो परमेश्वर को ढूंढता। लेकिन वो अपने जीवन की उस दशा को नहीं देखा कि मैं क्या हूं और कैसा हूं, वो अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को ढूंढा। कई बार लोग सोचते हैं, परमेश्वर ने मुझको इस अवस्था में पैदा कर दिया, मैं उस ईश्वर को क्यों ढूंढूं बोल करके, क्यों परमेश्वर ने मुझको स्त्री या पुरुष करके नहीं जन्म दिया, मुझको इस प्रकार से एक इजराइल का जैसा जीवन दे दिया परमेश्वर, मैं क्यों उसको ढूंढूं, ऐसा वो सोच सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर को ढूंढा। आज कई बार लोग समस्याओं में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, विपदाओं में होते हैं, क्लेश में होते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने तो मुझको इस परिस्थिति में रखा है, मैं क्यों उसको ढूंढूं। लेकिन यही वो समय है जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं। कई बार जब रोगों में कोई होता है तो परमेश्वर को ढूंढता है, कोई तकलीफों में, खर्चों में, समस्याओं में होता है, कई बार दुष्ट आत्माओं की ताकतें उन्हें सताती है तो परमेश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या है, कूश देश का एक अधिकारी था, वो एक रानी का खजांची था, एक वो क्या था, मंत्री था। फिर भी वो अपने जीवन के उस दुर्दशा को नहीं देख करके उसने क्या किया, परमेश्वर को ढूंढा। इसलिए परमेश्वर ने फिलिपुस को निर्देश दिया और जगह जगह फिलिपुस भी वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर था। इसलिए वो भी क्या कर रहा है, परमेश्वर के आवाज को क्या कर रहा है, सुन पा रहा है। और जैसे जैसे परमेश्वर उसको निर्देश को दे रहा है, वैसे वैसे वो कार्य को कर रहा है। और यहाँ ये व्यक्ति भी परमेश्वर का खोजी था, इसलिए परमेश्वर ने उसके अंदर में जो सवाल था उसका परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। आज परमेश्वर अपने लोगों से बोलना चाहता है कि यीशु मसीह आपके लिए आया, चाहे आप जीवन की किसी भी दुर्दशा, किसी भी भाषा, किसी भी जगह से, किसी भी देश से, किसी भी आपका जैसा भी आपका रहना है, जैसा भी आपका खाना है, जैसा भी आपका पहनावा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर आपको मिलेगा, क्योंकि वो सृष्टि करता परमेश्वर, वो सारे ब्रह्मांड का, सारे पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर है। वो आपके मन की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर, आपके खोज को देखने वाला परमेश्वर है। और बोल रहे, जो उसको खोजते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उनका प्रतिफल परमेश्वर उनको देता है। वो जिंदा परमेश्वर है। जब आप उसे ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा, जब तुम मुझको ढूंढ रहे हो तुम मुझको पाओगे, मैं तुमसे बोलूंगा, मैं तुमसे बातचीत करूंगा। परमेश्वर आपके हृदय में अपने वचन को देगा, परमेश्वर आपके सवालों का आपको जवाब को देगा और आपको बताएगा कि मैं ही तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। मैंने तुमसे प्रेम करने के खातिर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया, जिसके कारण तुम पापों की क्षमा को पा सकते हो और जिसके कारण तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हो। मैं अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए दिया ताकि तुम अनंत जीवन को पाओ। मैं तुम्हारी जाति को, तुम्हारी भाषा को बदलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह आपके ऊपरी रंग रूप को बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलने आया, आपको पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए आया, आपके गुनाहों की दलदल से आपको निकालने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए दिया।
आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और ये जान कर रखिए, आपकी दशा से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चाहे जैसी भी दशा में हो, लेकिन आप परमेश्वर को जब ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर बोलता है मैं इसका प्रतिफल निश्चय दूंगा। जैसे उसने खोजा के जिंदगी में कार्य किया, परमेश्वर वैसे आपकी जिंदगी में कार्य करता है। खोजा ने परमेश्वर को खोज लिया, उसने अपने मन में उन पर प्रश्नों को लेकर वो जा रहा था। जब वो वचन यशायाह की भविष्यवक्ता की उस वचन को पढ़ रहा था, सोच रहा था किसके बारे में, तब परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित करके, और उसने उस वचन का खुलासा को किया। और जब इस प्रकार से बोल रहा, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। और मार्ग में चलते चलते किसी जगह पहुंचे, तब खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। फिलिप्पुस ने उससे कहा, यदि तू अपने सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हो रहा है, विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उसको उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उसको अपना उद्धार करता, अपना छुटकारा करने वाला करके स्वीकार किया। और उसने अपने जीवन में उस उद्धार के कदम को उठाया, और उसने उस जगह क्या किया, बपतिस्मा को लिया, और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया। आज परमेश्वर अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना चाहता है। जब आप उसे ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसे निश्चय पाएंगे, और परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल दे रहा है। चाहे आप कैसी भी दशा में उसे ढूंढ रहे, संकट में, क्लेश में, बीमारी में, और कई प्रकार की समस्या में हो सकता है आप उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं समस्याओं का उत्तर देकर परमेश्वर आपको बताएगा कि वो आपसे प्रेम करता है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। जीवते सच्चे सामर्थी मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पिता, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं पिता। आप आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप अद्भुत हैं, अलौकिक है, सामर्थ के कार्य, पराक्रम के कार्य केवल आप करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप अल्फा, आप ओमेगा है प्रभु। आप शुरुआत हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और आप ही अंत है खुदावन परमेश्वर पिता। आज जितने लोग खुदावन परमेश्वर आपके चरणों के तले इस घड़ी बैठे हैं खुदावन, आपके वचन को सुन रहे खुदावन, आपने एक एक हृदय से बोला और बातचीत किया है प्रभु। आपका वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझको पाओगे। हाँ खुदावन, आप ढूंढने वाले को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है पिता। आपने पिता खोजा को, पिता परमेश्वर जब आपको खोज रहा था खुदावन, आपने फिलिप्पुस को भेजा खुदावन परमेश्वर। फिलिप्पुस जो आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर था, वो भी आपकी आवाज की खोज में था। आपने उसे निर्देश दिया खुदावन, और आपकी आवाज को सुनते हुए प्रभु उसने फिलिप्पुस को आपका सुसमाचार सुनाया। आज खुदावन परमेश्वर जब आपके बच्चे आपको खोज रहे खुदावन प्रभु, इस बात को जानने पाए कि जगत में उद्धार करता, पापों से छुड़ाने वाला एकमात्र यीशु मसीह केवल तू ही है। हाँ पिता, अनंत जीवन देने वाला एकमात्र यीशु मसीह है खुदावन प्रभु। इस बात को प्रभु अपने लोगों से आप बोल रहे हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आप इनसे प्रेम करते हैं खुदावन, और हजारों आपके संतान जो इस समय परमेश्वर पिता आपके निकटता में बैठकर इन वचनों को सुनने जा रहे प्रभु, इन वचनों के द्वारा आशीष पाए, जय और छुटकारा यीशु के नाम से इनके परिवारों में आए। चाहे किसी भी समस्याओं के ऊपर हो प्रभु जी, इन समस्याओं में के ऊपर जब आपको खोज रहे, इन समस्याओं के ऊपर ये जय को पाए और आपके नाम की महिमा को देखे। बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़ करके जाने पाए खुदावन परमेश्वर। जय क्या जीवन को ये पाए खुदावन प्रभु। जिन जिन स्थानों में परेशानियों से होकर गुजर रहे प्रभु, चाहे परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में, हाँ पिता परमेश्वर, कई प्रकार के आलोचनाओं से, कई प्रकार के केस से होकर ये गुजर रहे खुदान, उस पर ये जय को पाए। हाँ खुदान प्रभु, बीमारियों के ऊपर ये जय पाए। हाँ खुदान, अपनी निर्बलताओं, अपनी शारीरिक दुर्बलताओं के ऊपर ये जय पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अंधकार के कार्य के ऊपर ये जय पाए। यीशु के नाम से जय इनके जीवन में आने पाए खुदाबन परमेश्वर, और ये जानने पाए खुदान प्रभु कि आपने इनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को दिया खुदाबन परमेश्वर। आप इनसे प्रेम करते हैं खुदान, उनके लिए अपनी भलाई को प्रकट कर रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।